Hello बच्चों, let's see the question. So the question says for associative solutes, option 1 I is less than 1, alpha is less than 1, option 2 I is greater than 1, alpha is greater than 1, option 3 I is less than 1, alpha is greater than 1, option 4 I is greater than 1 and alpha is less than 1. So basically इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि अगर आपके पास कोई एसोसिएटिव सॉल्यूट्स है उसके लिए I यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर और अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा वो हमको निकालना होगा. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन. अभी देखिए वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है. अगर आपको अच्छे से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज याद है तो उसमें हम देखे थे कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता. लेकिन ऐसा रियल लाइफ में हमेशा पॉसिबल नहीं है. किसी ना किसी तरह सॉल्यूशन का एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाता है. तो अगर आप मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता तो वो आपका हो गया थ्योरेटिकल वैल्यू. लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर आप करेंगे तो आपका सॉल्यूशन या तो कुछ एक्सटेंट में डिसोसिएट होगा या कुछ एक्सटेंट पे कहीं कहीं एसोसिएट होगा. तो जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिलेगा वो हमेशा आपका ऑब्जर्व जो वैल्यू होता है वो सेम नहीं होगा. तो इसका जो रेशियो होता है वही आपका वेंट ऑफ फैक्टर होता है. तो अभी देखिए एसोसिएटिव सॉल्यूट्स के लिए हमको क्या मिलेगा. फॉर एसोसिएटिव सॉल्यूट्स हमको मिलता है अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाई 1 माइनस n बाई 1. यहाँ पे अल्फा क्या है. अल्फा आपका हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन. आई आपका क्या होगा. आई आपका होगा वेंट ऑफ फैक्टर. n आपका होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड. तो अभी देखिए यहाँ पे जो है हम इसको जो वैल्यू निकालेंगे एक एग्जांपल की मदद से हम निकालेंगे. सो लेट अस एज्यूम कंपाउंड ए डाइमराइजेस इन ए सॉल्यूशन. अभी डाइमराइज क्या है. डाइमराइज का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स एक साथ एसोसिएट करेंगे. तो डाइमराइज जो टर्म है इसका मतलब हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2. अभी देखिए अल्फा जो है अल्फा हैज ए वैल्यू बिटवीन 0 टू 1. इसका मतलब क्या है. अगर आपका अल्फा का वैल्यू 0 है इसका मतलब है 0% एसोसिएशन. और अगर आपका अल्फा का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है 100% एसोसिएशन. तो यहां पे देखिए तो अगर हम दो केस कंपेयर करेंगे कि अगर मान लीजिए आपका अल्फा 0 हो गया यानी कि सॉल्यूशन का जो है वो कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होगा तो तब क्या आएगा. तब आपका आएगा आई माइनस 1 बाई 1 बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 0. जिससे हमको मिलेगा आई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और आई इज इक्वल टू आपका 1. यानी कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल डाटा जो है वो सेम होगा. आई का वैल्यू 1 होगा. और अगर आप मान लीजिए अल्फा 1 होता है तो आपको क्या मिलेगा आई माइनस 1. इन केस इस केस में आपका n इज इक्वल टू 2 है तो 1 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आई माइनस 1 इज इक्वल टू ये माइनस आ पाएगा ये इस साइड में जाएगा. देयरफॉर आई विल बी आपका होगा 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ. तो या तो आपका आई का वैल्यू 1 जब अल्फा का वैल्यू एकदम मिनिमम है तब आपका आई का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और अल्फा का वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो आपका आई का वैल्यू 1/2 होगा. अभी देखिए हमने जो लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि एसोसिएटिव सॉल्यूशन आपका है
यानी कि अल्फा आप एसोसिएटिव सॉल्यूट आपका है, यानी कि अल्फा आपका जीरो नहीं होगा, अल्फा का वैल्यू जीरो से कुछ भी ज्यादा होगा। और आप अगर इस यहाँ पे देखेंगे तो अल्फा का वैल्यू अगर जीरो है तो आई का वैल्यू वन है, अल्फा का वैल्यू बढ़ के यहाँ पे वन हुआ तो आई का वैल्यू आपका हाफ हो गया, यानी कि अल्फा का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो आपका आई जो है वो आपका घटेगा। इसका मतलब अगर अल्फा जीरो पॉसिबल नहीं है एसोसिएटिव सॉल्यूट के केस में तो आई भी आपका वन नहीं होगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, इसका मतलब हम लिख सकते हैं जो आई होगा वो लेस देन वन होगा। और अल्फा जो है जनरली जो एसोसिएटिव सॉल्यूट्स हमारे पास है उसमें कभी भी 100% एसोसिएशन नहीं होता, तो इसमें आपका अल्फा का वैल्यू भी एक से कम होगा, यानी कि एसोसिएशन हमेशा 100% से कम होगा। तो आंसर आपका होगा आई इज लेस देन वन एंड अल्फा इज लेस ऑल्सो लेस देन वन, जो कि हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन वन में है। सो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन वन, that is I is less than 1 and alpha is less than 1. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.